नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। मैं एक चीज जरूर आपको बोलना चाहूंगा कि अगले 3 महीने का जो ये प्रोसेस है, इसके अंदर मेरा भी प्रयास रहेगा, डिपार्टमेंट का भी, और मैंने हमारे लेबर मिनिस्टर अनूप जी का भी प्रयास रहेगा कि 22 के 22 जिलों की अलग अलग इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, चाहे वो आईटी और आईटीईएस संबंधित हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के संबंधित हो, चाहे वो प्रोडक्शन के संबंधित हो, उनके भी हम सेमिनार कर कर उनकी कोई क्वेरीज हैं तो उसको रिजॉल्व करवाने का काम करें। और पूरे प्रदेश भर में युद्ध स्तर पर हमारा ये प्रयास रहेगा कि प्रत्येक सक्षम हमारा युवा जो रोजगार प्राप्त करना चाहता है, क्वालिफाइड है, उसकी भी रजिस्ट्रेशन हम वॉर फ्रंट पर करवाने का काम करें, जिससे इंडस्ट्री साथ के साथ अपनी हायरिंग प्रोसेस को भी चालू रखे। और बारी बारी जो ये भ्रम फैलाया जाता है हरियाणा में बेरोजगारी है, हरियाणा में बेरोजगारी है, उन लोगों को भी साथ के साथ हम जवाब दे पाए। मैं तो एक चीज बोल सकता हूं कि अगर इस एक्ट से किसी को खतरा होता, इस एक्ट से इंडस्ट्रियलाइजेशन डाइवर्सिफाई करती, दूसरे प्रदेशों की ओर देखती, तो अब तक बहुत से लोग पलायन करते। और अगर लोकल कैंडिडेट्स अवेलेबल होने के बाद भी कोई इंडस्ट्री लोकल कैंडिडेट्स को एम्प्लॉयमेंट नहीं देती, तो 50,000 से 2 लाख तक का फाइन पर कैंडिडेट इंडस्ट्री के ऊपर सेक्शन 5(12) के माध्यम से हम उस इंडस्ट्री पे लगा सकते हैं। जो हमारा सेक्शन 5 है, कोई भी इंडस्ट्री कहती है कि एक स्पेसिफिक स्किल सेट लोकली पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है और उनने एम्प्लॉयमेंट देनी है, तो ये जिम्मेवारी डिप्टी कमिश्नर लेवल के ऑफिसर की होगी कि 15 दिन के अंदर अंदर ऑनलाइन, एक खासियत और है, आपने प्रेजेंटेशन में भी नोटिस करी होगी कि इसमें दफ्तरों के चक्कर काटने नहीं है, तमाम चीज़ें हमने ऑनलाइन कर कर 15 दिन की बाउंडेशन डिप्टी कमिश्नर के लेवल के ऑफिसर को दी है कि वो उस एग्जेम्पशन को देना चाहेगा तो अप्रूव करे, और उसको लगता है कि लोकल स्किल सेट अवेलेबल है तो उसको रिजेक्ट करे। अगर रिजेक्ट हो जाता है और उस इंडस्ट्री को लगता है कि मेरी इंडस्ट्री को क्वालिफाइड यूथ नहीं मिलेगा, तो वो तुरंत ऑनलाइन ही लेबर कमिश्नर चंडीगढ़ को अप्लाई कर सकता है और लेबर कमिश्नर 30 दिन के अंदर अंदर उसका निर्णय करने का काम करेगा। इस ऐतिहासिक एक्ट, जो कि देश की आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव में हरियाणा प्रदेश के लोकल युवाओं को 75% हिस्सेदारी तमाम प्राइवेट सेक्टर के रोजगार में देने के लिए जो लागू हुआ है, आज आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। एक ये लैंडमार्क है जो हमारा लोकल स्किल्ड यूथ है, उसको अपॉर्चुनिटी देगा कि वो अपने प्रदेश में अपनी रिहाइश के पास अब रोजगार प्राप्त कर पाएगा। एक समय रहा है जब बड़े बड़े उद्योगों में निरंतर लोकल कैंडिडेचर था, मगर 2-3 ऐसी घटनाएं हुई 2008 और 9-10 के अंदर, जिसके बाद एक ग्लास सीलिंग हमारे प्रदेश में आई और लोकल कैंडिडेट्स को धीरे धीरे रोजगार से बाहर किया। हमने एक एक्ट प्रपोज किया
और एक्ट के अंदर तमाम इंडस्ट्री के लोगों से निरंतर चर्चा भी करी, पूछा भी, और उनसे निरंतर संवाद के बाद विधानसभा के माध्यम से इस एक्ट को अमली जामा पहचाने का काम किया। और 15 तारीख की रात 12 बजे या 16 तारीख की सुबह प्रातः से हरियाणा प्रदेश के तमाम प्राइवेट सेक्टर के, चाहे वो कॉरपोरेशंस हो, LLPs हो, ट्रस्ट सोसाइटीज़ हो, 10 से ज़्यादा लोग जहाँ नौकरी करते हैं उनको अब हमने बाधित किया है कि वो अपनी पूरी एम्प्लॉयमेंट का डाटा जो एग्जिस्टिंग है, HUM जो हमारा हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम है उसके माध्यम से अपलोड करें। बड़े लोगों ने इसका विरोध भी किया, और पॉलिटिकल भी और नॉन पॉलिटिकल भी। कोर्ट के माध्यम से भी हमें बड़ी बार एक बैरियर आगे गिरता हुआ दिखा, मगर हम रुके नहीं। मल्टीपल लिटिगेशंस माननीय हाईकोर्ट ने डिस्पोज ऑफ करने का काम किया है, और कई लोगों ने इस पे स्टे लगवाने का काम किया, जैसे आंध्र प्रदेश में लगा, तो कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में इस पे स्टे देने से भी मना कर दिया। और हमें पूर्ण विश्वास है जो 2 लिटिगेशन अभी पेंडिंग है उसको भी हम प्रयास करेंगे सेमिनार के माध्यम से उन एसोसिएशंस के साथ चर्चा करें और उनको विड्रॉ करवाने का प्रयास करें, क्योंकि इससे इंडस्ट्री का भी फायदा है और इंडस्ट्री के साथ साथ लोकल जो हमारे युवा हैं उनको भी इसका लाभ मिलता है।